ये हमारा झोला टांग दो बगल में, झोला टांग दो। 29 जनवरी 2023 सामने हमारे श्याम साधु जी महाराज, पशु प्रेमी, वानर सेना की सेवा करने वाले एकमात्र, भारत नहीं विश्व के एकमात्र ऐसे बाबा जिनकी बराबरी शायद ही कोई बाबा कर सकते हो सेवा के क्षेत्र में। वानरों की और बजरंग बली की जो सेवा हमारे बाबा जी श्याम साधु जी ने अपने जीवन में की है, अगर कोई इस देश में एक आदमी ऐसा निकाल करके दिखा दे तो आप जो कहिए बाबा जी और हम हारने को तैयार हैं। हाँ, और क्या वहाँ बजरंग बली की ऐसी सेवा अगर कोई इस देश में कर रहा हो, जिस देश में बजरंग बली की सेवा होती है, तो बाबा जी के बहुत से फॉलोअर ऐसे हैं जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख देंगे। बस एक आदमी आप ढूंढ करके ऐसा लाइए भारत देश में। हाँ, मिल रहा है। ये चना उठाओ, किनारे हटो। चना उठाओ, किनारे डालो। बाबा जी के ऊपर पहले भी 1 करोड़ का इनाम रत्नेश्वर जी के द्वारा रखा गया है कि अगर कोई ऐसा बाबा पूरे देश में निकाल करके लाए, ढूंढ करके लाए, तो वो 1 करोड़ का इनाम आपको तुरंत देंगे। ये रत्नेश जी का कहना है कि भारत जो कि साधु संतों का देश है, लेकिन ऐसे साधु संत जो हमारे श्याम साधु जी महाराज की बराबरी कर सके, अगर इस देश में ऐसा एक ब्राह्मण, एक संत, एक साधु ऐसा कोई निकाल करके ले आए तो रत्नेश जी 1 करोड़ रुपए का तुरंत इनाम आपको देंगे। अब एक राजस्थान के रहने वाले अनिल शर्मा, वो हमसे जुड़ गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपया महीना देंगे, हमारी वोट से अलग से आप कीजिए। अरे वाह। उसी में तो हमने कहा अलग, उसे न सामान साथ। अब कल आ रहे, जब मटर खरीद लिया, भाई पैसा आप दे रहे हैं, भाव बेभाव जो मिलेगा उसके नाम से मैंने शुरू किया। बहुत बढ़िया। देश का कोई भी व्यक्ति अगर बता दे कि बजरंग बली की इससे बढ़ करके कोई पूजा है, तो बाबा जी आपके सामने अपने पूरे जीवन का जो भी सजना है, जो भी उन्होंने इनाम है, वो सब आपके सामने रख देंगे, वापस कर देंगे जो भी इन्होंने कार्य किया है। अगर इससे बढ़ करके कोई भी साधु सन्यासी, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य बता दे कि बजरंग बली जिनकी पूजा इस भारत देश में बहुत ही जोर शोर से होती है, इससे बढ़ करके बजरंग बली की कोई पूजा है, तो बाबा जी कुछ भी हारने को तैयार हैं। जितने भी बाबा लोग हमारे यहाँ हैं जी, अब देखिए, उनको ये लगता है कि हमारे पास हजारों की भीड़ है जी। मेरा कहना है, हाँ। उन हजारों की भीड़ में जी। मनुष्य कितने हैं? बहुत यही खाली बता दो, जी जी। कहाँ है मनुष्य? है मनुष्य नहीं तो न कथा सुनने वाला मनुष्य है, न बताने वाला। लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, वहाँ हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई गैर धर्म का आदमी अगर कुछ बोलेगा तो हम इनका पूरा साथ देंगे। लेकिन मेरा एक शर्त है, क्या है कि सेवा के बारे में ये लोग कुछ बोले। भाई दिल्ली से फोन आया, हाँ। कहने बाबा जी सनातन धर्म में केवल पूजा ही क्यों बताते हैं, सेवा की बात काहे नहीं कोई कर रहा है? तो हम चुप हो गए ना। हाँ। हमने कहा नहीं, हम बात आपकी हम रखेंगे। हथकड़ी आ रही है, हथकड़ी। बाबाओं की, अगर बाबा हैं तो आप सेवा की बात करें। नंबर 1। नंबर 2, गीता क्या कहती है? गीता में लिखा है ना, सेवा परमो धर्म। तो गीता बड़ी है या बाबा बड़ा है? पूरे विश्व में गीता के ऊपर रिसर्च हो रहा है बाबा जी, पूरे विश्व में, और गीता की ही बातों का पालन किया जा रहा है। श्याम साधु जी की बातों को बहुत ही गौर से सुनने लायक है। हमारे देश के सभी लोगों को सुनना चाहिए, खासकर जो लोग बजरंग बली के बहुत बड़े पुजारी हैं, भक्त हैं, उनको सुनना चाहिए कि बजरंग बली की इससे बढ़कर के कौन सी पूजा है।
आप कहीं भी जाइए, अगर आप बानर को खिला रहे हैं तो 4 लोग टोका टोकी करने वाले आपको मिल जाएंगे, और वही लोग मिलेंगे जो बजरंगबली के मंदिर में लाइन लगा करके बजरंगबली के दर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को हमारा बस चले ना, इनको हम बांध के उल्टा टंगवाते हैं। जी जी। पत्थर 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 के हनुमान, पत्थर कागज के हनुमान, ये कौन है श्रीमान? जवाब दो। यथार्थ एक सेवा। मिनट, जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं ना, उनको कुछ बोलने का पॉइंट मिलता है। बिल्कुल। मान लीजिए बागेश्वर धाम वाले के ऊपर मार उंगलियां उठ गईं। जी। अब हमारा एक सवाल है, हाँ। श्याम साधु के ऊपर है किसी का औकात जो उंगली उठा दे? कोई नहीं उठा सकता। बहुत बड़ी बात है ये। कोई नहीं उठा सकता। नहीं, जो मैंने शब्द कहा है, शब्द ध्यान दीजिए। देखिए बाबा जी ने कितनी बड़ी बात बोली अभी मैंने कि जो हमारे शब्द ऊपर कहा कोई उंगली उठा करके दिखा दे तो चैलेंज है। मैं कड़े रूप में बोल रहा जी। हूँ। है किसी में औकात नहीं। जो उंगली उठा दे? नहीं। आप किसी धर्म के हो, जी। मर्द हो तो सामने आओ। बिल्कुल किसी का तुम्हारी औकात हो तो सामना करो। बिल्कुल। भाग जाओगे मैदान छोड़ के। हमारा एक ही सवाल होगा, जानते क्या? जी। ये गीता को वही वाक्य क्या? सेवा परमो धर्मः। नहीं, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही मनुष्य है। गीता का एक संदेश हमने कल YouTube में देखा, जो आप हमेशा बोलते हैं, उसमें ये कहा गया कि ब्राह्मण कौन है? कौन है? शंकर जी ने पूछा ब्राह्मण कौन है? शंकर जी से किसी ने पूछा कि ब्राह्मण कौन है? कौन है? तो शंकर जी का जवाब क्या है मालूम है आपका? जो प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक चीज में ब्रह्म को देखता हो वही ब्राह्मण है। बस। और वही चीज मैंने आपके अंदर देखा। आपने स्वर में भी भगवान को देखा, ब्रह्म को देखा। अरे भैया, हमारे यहाँ मान्यता है पंचमुखी हनुमान में घोड़े का मुंह, सुअर का मुंह फिट है कि नहीं फिट? बिल्कुल। जब अग्निदेव का मुख काहे लिए लगा है? बिल्कुल। ए भैया हटो हटो, जाते नहीं, हटो बुढ़ा तुम लोग नहीं। ये खाइए लाल मुंह वाली, लाल। हाँ, दे 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 दे। वही हमारा कहना है सभी देशवासियों से कि यथार्थ की ओर बढ़े, यथार्थवादी बनिए, यथार्थवादी बने। समझ गए? और 1.5 साल के पीछे मत भागिए। भगवान भगवान भगवान। अरे पहले इंसान तो बनो, पहले इंसान तो बनो। या कहो ना कि मैं मनुष्य हूँ, पहले आप साबित करें। एक 24 कैरेट का ब्राह्मण आपको धर्म के बारे में बता रहा है। नहीं, मैंने रोज रात में मैं साबुन दिखाता हूँ। रोज रात में हम साबुन दिखा रहे हैं, घिसा हुआ कि यह श्याम साधु का ट्रेडमार्क है। देखो दुनिया वाले। भारत देश जो साधु संतों और ब्राह्मण और क्षत्रियों और वैश्य और तमाम तरह के जातियों के लिए जाना जाता है, और जिसमें सबसे बड़े जो धर्म के संरक्षक कहे गए वो ब्राह्मण समाज। उस ब्राह्मण समाज में जो 24 कैरेट का ब्राह्मण है वो सेवा की बात को आगे रख रहा है, न पूजा की बात कहता है, न किसी प्रकार के आडंबर की बात को कह रहे हैं। सिर्फ एक बात इनका कहना है कि आप सेवा करिए। एक ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति का यूं यथार्थवादी होना। एक बात ये बताइए बड़ी गंभीरता से। क्या क्या कोई कथावाचक ले रहा है? बिल्कुल। स्वामी जी गद्दी में बैठे हैं, वो ले रहे हैं जी। नेता है वो ले रहा है, अभिनेता ले रहा है, मरघट वाला भी ले रहा है मरने के बाद। मरने के बाद श्याम साधु ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। यहाँ का हिंदू खामोश बैठा है, जबकि हम 49 दिन आंखें मेरी धस गई थी। 49 दिन का मैंने अनशन किया, एक भी कोई नेता या कोई साधु आया? कोई नहीं है। चलो भर पानी में डूब मरने की इन्हीं बातों से लोगों की फटती है, कोई सामने नहीं आता। 49 दिन का मैंने अनशन किया। हाँ भैया, यहाँ बांध दिया। अच्छा, अब वहाँ चलना है, बस थोड़ा हद तक खाने बाद। देश का पाखंड, देश में पाखंड को बताने वाले बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। एक मिनट, हम कहते हैं ठीक, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले, बड़ी अच्छी बात। लेकिन सेवा के बारे में तो जनता को बताओ ना। आप केवल भगवान बन के सबके कष्टों को हर रहे हैं, तो सबको पाप लोग और ज्यादा करेंगे। है, आप लोगों को सेवा के बारे में बोलो। जितने हैं पंडोखा राव, कौन भोखर, जितने बाबा लोग हैं, वो जो हमारे भद्राचार्य जी जो हैं, उनको भी तो सेवा के बारे में बोलना चाहिए। है, खाली वही राम कथा। अरे हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम तो उनके साथ खड़े, उनके पास भले भीड़ हो, लेकिन श्याम साधु का कहना है कि जो मनुष्यों की भीड़ मेरे पास मिलेगी ना, वो आपके पास नहीं मिलेगी। मनुष्य किसे कहते हैं, ये बाबे लोग हमको बताते हैं। कि जो सुनो, जितने भक्ति न यही बताओ, में मनुष्य कैसे कहते हैं, खाली इससे बता दिया हमको।
फिर भी हमारा जहाँ सनातन धर्म की बात आएगी वहाँ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। आप लोग पैसा कमाते हैं, आप लोग दक्षिणा देते हैं, श्याम साधु एक गिलास पानी भी नहीं, अब पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर दी। इसीलिए कहाँ ये रहे देखो। बाबा जी का एक सवाल है, सवाल ये है कि बजरंग बली की इससे बढ़कर के कौन सी पूजा है? कौन देश सी का पूजा है? हमें बताओ। देश का कोई भी व्यक्ति नहीं, अगर एक इसका मिनट, जवाब एक- दे एक सके। सेकंड। नंबर 1। नंबर 2, पत्थर के बजरंग बली को किसने बनाया? आपने, हमने। जी मनुष्य जैन है ना। बिल्कुल। फोटो में किसने छापा प्रिंटिंग प्रेस में? हमने हमने यहाँ। आपने। ठीक है ना। जी और हनुमान के बनाए हनुमान, उनकी सेना असली कौन है? यही है। अब अपने गाड़ी में हम बांधर भोज नहीं लिखवाएंगे ना, अब मिटवाएंगे। जी। उस गाड़ी में लिखा जाएगा असली हनुमान भोज। जी असली हनुमान भोज है कि नहीं है? बिल्कुल। ये श्याम साधु इसको दिखा के कोई कमाई तो नहीं कर रहा है। नहीं। श्याम साधु को जितना खाना है वो तो हमारे डाखाने में जमा है। जी जी और दोनों बेटियां किस घर में, आप तो लोकल है, जानते हैं। बिल्कुल, उनको किसी बात की कमी है? कोई कमी नहीं। तब किसी बात की कमी बिल्कुल है? नहीं। और करोड़ों की जो हमारी संपत्ति थी वो भी उनके नाम मैंने कर दिया। आप अगर चाहते, बाबा जी अगर चाहते तो इस काम को दिखा करके दुनिया से इतना चंदा इकट्ठा कर लेते, करोड़ों। इतना इनको मौका मिला, लेकिन बाबा जी ने कभी लालच दिखाया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ सेवा के मार्ग को और ईमानदारी के साथ काम करते हुए धर्म के लिए जो कार्य किया उसी पर अडिग रहे, उसी को बढ़ाते रहे। अब देखिए, थोड़ा इधर करीब से बनाइए, एक इधर से बनाइए, झाँक करके ये देखो इनका हथकटी का बच्चा कितने इत्मीनान से खा रहे हैं, कितना इनको सुकून मिल रहा है, और हमको भी सुकून मिल रहा है कि बजरंग बली हमसे प्रेम कर रहे हैं। जी और 2 बार मौत के मुंह से मैं निकला हूँ, 1 बार आप भी निकल चुके हैं। जी समझ गए? जी जरा भी ब्रेन हेमरेज हो जाए, गए चले जाते काम। बिल्कुल लेकिन फिर हनुमान जी किस दिन काम आएंगे? इनकी बेइज्जती हो जाती। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ ऑपरेशन में, जब पूरी रायबरी में हर आदमी ये कहता था ना, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, हर आदमी के जबान पर था। जब मेरा ऑपरेशन के पहले, आप भी तो बिल्कुल। सब में जीत गवा है, बिल्कुल। हर आदमी के था। हर आदमी ये क्या बुढ़ापे में यहाँ का हाँ। ऑपरेशन, यहाँ का बुढ़ापे में जी एक जरा सी इधर उधर हो गया, गए काम। गए। तब असंभव कार्य को जो संभव कर दे वही उसके बजरंग बाद बली। कोरोना जेल के अंदर बंद रहे हैं। हाँ सही तब तो है। इस कुत्ते को भूखने वाले, थोड़ा कुत्ते भूख रहे, सब भाग गए। बिल्कुल कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी ने हमारी अनदेखी करके हमारी इज्जत को बचा दिया। बचा दिया। अब तो पता लगा मैं बीजेपी का दलाल नहीं हूँ। हाँ मैं किसी का नहीं, मैं सबका हूँ। सबका। लेकिन सब सर्वोपरि राष्ट्र। जी तो मोदी जी ने कहा राष्ट्र सर्वोपरि। हर हिंदुस्तानी, अगर हमारे खून में जरा भी असलियत है, हम पहले राष्ट्र की बात करें। पार्टी जाए चले बाढ़ में, देश जाए चले, हमको राष्ट्र देखना, हमारा राष्ट्र कहाँ है? ये देखिए, सभी बानर सेना एक एक दाना खाती हुई बाबा जी के प्रयास से, यहाँ देखिए, लोगों ये की मदद से बाबा जी ने लोगों को इनसे जोड़ा और उनकी मुसीबतों से उनको निकाला, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज बाबा जी से देश ही नहीं विदेशों से भी लोग जुड़ गए और उन्होंने वो चमत्कार देखा। गाड़ी निकाली ना मौसम से, जो बड़ा वाला था खड़ा सरदार काटे दौड़ा, पैर न उठाए काटे। यही तो तो बाबा जी की बातों को हम लोग, सब लोग उन्हीं की बातों का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। बताइए, मुर्दा संग खा गए। हाँ? मतलब यह है कि पूरी लाइफ खत्म किया, ना कोई दक्षिणा, ना कोई बिजनेस, ना कोई दिखावा, और ना कोई जादू। मैं जादू नहीं दिखाता, मैंने आपको रास्ता बताया। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर हम आपको न मिले होते तो आप जितना काम किए हैं, जो आगे बढ़े हैं, क्या आप बढ़ पाते? कभी नहीं। वही पोंगा पंडित जी के मंगलवार, बस बस बाकी दिन, बाकी बार मरो, मंगलवार को खाओ। बस। यही तो करते यार। तो हमें तो आपको रोके, पिछले- हमें रोज खिलाओ। पिछले विगत वर्षों से, कई वर्षों से बाबा जी के साथ मैंने वो कार्य किया है जो कार्य शायद ही मैं कर सकता था। ऐसा कार्य, गाय की वो सेवा, पशु पक्षियों की वो सेवा, वो दृढ़ता के साथ वो सेवा की पराकाष्ठा मैंने देखी है
जो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, और ना मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी पशु की, किसी गऊ की ऐसी सेवा भी कर सकता है। जिस सेवा भाव से, जिस निष्ठा से बाबा जी से सीख करके मैंने गायों की सेवा की है, हमारे जानने वाले देख करके अचंभित होते हैं कि कोई ऐसा कार्य भी कर सकता है। सिर्फ बाबा जी की प्रेरणा से और बाबा जी के आशीर्वाद से और बाबा जी के दिखाए गए मार्ग से और बाबा जी के साथ रह करके मैंने जो सीखा है, वो शायद ही मैं कभी सीख सकता था। अस्पताल में हम लोग जब गाय की सेवा करते थे, गाय को ऐसे हम बाबा जी ट्रीट करते थे जैसे लगता था कि वो उनका कोई परिवार का सदस्य हो। मच्छर लग रहा है, मच्छरदानी की व्यवस्था, गांव में कीड़े पड़ रहे हैं, तेल आना है, काला तेल, नीम का तेल आना है तो आना है, चाहे वो अमेरिका से मंगाया जाए, वो आएगा जरूर। उस निष्ठा से बाबा जी कार्य करते थे और हम लोग उसे करवाते थे। आज भी हमको याद है, ये सन 2016-17 की बात है, और लगातार बाबा जी के साथ देख करके हमने ये सब कार्य किया और सीखा। सेवा की पराकाष्ठा क्या है, सेवा की किस निष्ठा के साथ करनी चाहिए, अगर देश के सभी लोग सीख जाएं, जो लोग अस्पतालों में हैं, जगह जगह हैं। ये नेता बड़े खुश हो जाते हैं जी, नेता बड़े खुश हो जाते हैं जब उनकी सरकार बन जाती है। जी जी बाबा भीड़ देख के बड़े खुश हो जाते हैं। जी तो आप सब नेता मगन, बाबा मगन, सच्चाई पर हो, कभी तो हो जाओ मगन। जी। आज जो देश के अंदर एक बदलाव आया है, ये बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत मामूली बड़ा। नहीं, जगह 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 के नाम बदले जा रहे हैं, मतलब भारत अपनी असलियत पर आ रहा है। बिल्कुल। ये तो बड़े गर्व की बात गर्व है। की बात। लेकिन जो इसको आगे कर रहे हैं, उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो चिंतक हैं, वो व्यवहार कुशल नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी वालों को मैंने 1000 बार टोका, लाख आपकी जीत हो, लाख आपकी सरकार बने, लेकिन विरोधी क्यों फिर मजबूत हो रहे हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि आप लोगों में हर व्यक्ति तक जोड़ा नहीं जा रहा है, सही बात। हर व्यक्ति से आप मिल नहीं रहे। बाबा जी, अब देरी न किया जाए, हाँ, अब जल्दी दे करके वहाँ के लिए आप हाँ। निकलिए, और हम भी अब घर निकलेंगे। तो ये वीडियो पकड़ोगे? हाँ, इसको दे दो। अब थोड़ा इधर जहाँ डालना हो बता दो, हम डाल दें। बस तो भाई, अंदर चना पड़ा है। बहुत। देखो ये बेटे हनुमान है, बड़े बड़े, ये बहुत चालाक चीजें हैं। हाँ, ये देखो ये कोने में घुसी, अब एक एक दाना खा रही है। हथकटा जो है इधर से बनाओ, उधर कोने से, एक इधर से आओ, एक इधर से आओ, इधर। हमको तो बाबा जी ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी तो इनकी सेवा हो जा रही है, लेकिन इनका तब क्या होगा? यानी कोई भी बाबा या नेता जी, हम लोगों का नाम नहीं लेता, नहीं लेता। और हम उनका नाम लेते हैं। तो कई लोगों ने टोका, कहें बाबा आप जरूरत ज्यादा बड़ाई करते हैं ना, इसलिए आप लोग अपना ही पैर कुल्हाड़ी मारते हैं। बिल्कुल। हमने कहा भैया हम राष्ट्रवादी विचारधारा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए हम? हाँ, हमारा कोई स्वार्थ हो तब आप हमको कहो, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं और सबको होना चाहिए। अगर खून में असलियत है तो, है ना काजी की बात बहुत बड़ी बात है? जी। अगर खून में असलियत है तो राष्ट्रवादी होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है लेकिन बाबा जी, हमको आज्ञा दे, यहाँ हो गया है। हाँ, हो अभी गया। वहाँ निकलिए, नहीं तो ठीक है, ठीक। यहाँ जो आपको देना है 20 मिनट का वीडियो भी हो गया है। अच्छा, ठीक। अब उसको बंद करो, अब इसको बंद करो, आगे चलेंगे बीज भंडार की ओर, जल्दी करो।